फिर रात का अंधेरा और भी गहरा हो रहा है। द्वारका नदी के ऊपर दिखने वाला यह काला सन्नाटा भयानक लग रहा है। दूर किसी जंगल में सियार की हूहू, ऊपर उड़ते चमगादड़ और महाश्मशान में भौंकते हुए कुत्ते, इन सभी की आवाज़ों ने मिलकर एक डरावनी वातावरण को पैदा किया है। आसपास के लोग भी अब कम हो गए हैं। जिस घाट पर हम बैठे हुए हैं वह ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5-6 सीढ़ियों का घाट। उसके थोड़े से ऊपर चौखट पर फिर रास्ता जो कि महाश्मशान में जाता है। घाट के ऊपर एक फ्लड लाइट जल रहा है, लेकिन उसकी रोशनी हम जहाँ बैठे हुए हैं उसके दूसरी तरफ है। वैसे किसी और दिन मैं अकेले यहाँ बैठने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन आज मुझे डर नहीं, क्योंकि मैं इतना तो समझ चुका हूँ जो मेरे साथ बैठा है वह कोई आम आदमी नहीं है। उनके रहते मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। पागल बाबा ने मुझे बताया कि उन्होंने बामा खेपा बाबा की साधना किया है, इसलिए मैं इस बारे में और भी जानना चाहता था। देखा तो पागल बाबा खाने के बाद पोटली से अपने चिलम को निकाल उसे घूर रहे थे। शायद उनके पास गांजा नहीं था। यह देख मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं गांजा कहाँ से लाऊं? मैं उनसे बोला, बाबा सिगरेट लेकर आऊं? यह सुन उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक मेरे चेहरे की तरफ देखा, लेकिन सिर हिलाकर मना कर दिया। पर उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि अंदर ही अंदर वह कह रहे हैं कि हाँ बेटा लेकर आओ। मैं समझ गया, अगर मैं इनसे पूछूंगा तो बाबा बार बार मना ही कर देंगे, इसलिए पागल बाबा से कुछ भी नहीं पूछा और मैं बोला मैं 1 मिनट में आता हूँ, कहकर चला आया सिगरेट लेने। 1 पैकेट बीड़ी और 2 सिगरेट लेकर फिर से घाट पर पागल बाबा के पास पहुँचा। जब उन्हें सिगरेट देना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया और बोलने लगे, बेटा मैं इसे नहीं ले सकता, मैं किसी से कुछ भी नहीं लेता। मैं बोला, लेकिन जो भक्त यहाँ पर आते हैं वह जब आपको खाने के लिए कुछ देते हैं तो वह तो आप ले लेते हैं। उसे तो स्वयं देवी माँ अपने प्रसाद के रूप में भेजती है ताकि मैं भूखा ना रहूँ। मैं सिगरेट और बीड़ी के पैकेट को उनके हाथ में रखते हुए बोला, तो बाबा जी समझ लीजिए इसे भी देवी माँ ने ही भेजा है। पागल बाबा ने गंभीर नज़रों से मेरे चेहरे की तरफ कुछ देर देखा और फिर बोलने लगे, अब तो मुझे भी तुम्हें कुछ देना ही होगा। मैं बैठते हुए बोला, अरे बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, राधे कृष्णा की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। यह सुन पागल बाबा बोले, अरे बेटा तुम तो कृष्ण भक्त हो, मुझे कृष्ण भक्त बहुत ही पसंद है, तुम महामंत्र जाप तो करते हो ना? महामंत्र जाप? यह सुनकर मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं सुना है। बाबा यह महामंत्र क्या होता है? मैंने तो इसके बारे में सुना ही नहीं। पागल बाबा थोड़ा हंसते हुए बोले, तुम कृष्ण भक्त हो और महामंत्र का जाप नहीं किया? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैष्णव धर्म के 16 शब्दों का महामंत्र। यह महामंत्र हमारे तंत्र के कई मंत्रों से भी अधिक शक्तिशाली है। अकाल मृत्यु और रक्षा के लिए महामृत्युंजय मंत्र और महामंत्र हमें एक बार तो प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। कहाँ मैं कॉलेज का लड़का, इतना सब कुछ तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ इसे महामंत्र कहते हैं ये नहीं पता था, लेकिन यह मंत्र तो मैं पूजा के समय पढ़ता ही हूँ। हाँ बाबा, इस मंत्र का जाप करना तो आम बात है, लेकिन मेरे मन में हमेशा से ही एक बात का खोट रहा है। मेरे घर में सभी देवी काली के भक्त हैं और उनकी ही पूजा करते हैं। घर में जो मंदिर बना हुआ है उसमें भी देवी काली का ही प्रतिष्ठान है, लेकिन मैं उनके मंदिर में ही राधे राधे कृष्ण कृष्ण जपते हुए पूजा करता हूँ। इस बात से ही मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, कहीं देवी माँ मुझसे रुष्ट ना हो जाए और इससे मेरे जीवन में कोई भयानक विपत्ति न आ जाए। हालांकि अभी तक मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पागल बाबा बोले, क्योंकि कृष्ण और काली एक हैं। देवी काली स्वयं आदिशक्ति नारायणी है। देवी काली जहाँ सात्विक रूप से प्रतिष्ठित होगी वहाँ भगवान शिव और नारायण भी उपस्थित होंगे। इसलिए देवी काली के मंदिर में भगवान शिव और भगवान नारायण का मंदिर भी बनाया जाता है और देवी काली में ही भगवान नारायण की भी पूजा की जाती है। थोड़ा जोर से ही बोला था इन सब बातों को पागल बाबा ने। यही जवाब मेरे नाना जी ने भी दिया था। फिर भी मैंने पागल बाबा से पूछकर इस बात पर पूरी तरह संतुष्ट हो गया।